गुजरात टाइटंस को लखनऊ सुपर जायंट्स ने हराया, कह के हराया, पहली बार नहीं दूसरी बार इस सीजन में हराया, मतलब जबरदस्त। जो बाहर हो रहे हैं वो लोग बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। हाँ, इससे बाद एक बात और मुझे पता हैदराबाद चली, ने उस दिन बड़ा अच्छा परफॉर्म किया था, हालांकि लखनऊ को ही हराया था। फाइनली ऋषभ पंत के बल्ले से भी छक्के निकले, नो लुक हिट भी आया, तो लगा कि एक बार इस बंदे से प्रेशर हटा लो ना आप, तो ये बंदा नेचुरल हो जाता है। आप हमेशा पंत की इतनी तारीफ करते हैं। नहीं, बस हो गया, बस इससे ज्यादा नहीं। एसआरएच से भी जो हारे, रन बना के हारे थे ना भाई साहब, 206 रन का टारगेट दिया था, वहां हारे थे ना, तो वो इम्पैक्ट 235 पे चला गया, और 235 के बाद आप टूर्नामेंट में इक्का दुक्का मैच जीते जाते हैं। मिडिल ऑर्डर ने काफी तगड़ा खेला। हाँ। 40 बॉल में 86 का फोर्थ विकेट का पार्टनरशिप, मतलब और ये प्लेऑफ से बढ़िया एक मतलब अच्छा मौका था परखने का, टेस्ट करने का अपने मिडिल ऑर्डर का, और वो हुआ भी उनके लिए बिल्कुल बिलो पार परफॉर्मेंस वाला टूर्नामेंट रहा है, और उनके बल्ले से भी कोई खास रन नहीं निकले, तो उस हिसाब से मतलब कि ठीक है, पर नहीं, बट आपको इस तरह के बैट्समैन को ना कई बार आपको थोड़ा ऊपर मौका देना पड़ेगा उनके फॉर्म को कंटिन्यू करने के लिए। अगर आप हर समय सोचोगे कि हम तो इसको क्रंच सिचुएशन में डाल देंगे, वो हर बार जिता ही देगा, क्या ऐसा नहीं होता। आशीष नेहरा ने ना रोल डिफाइन कर दिया कि तेरा यही रोल है। आपको पता है मिचेल मार्श कब से आईपीएल में खेल रहे हैं, और ये पहला सेंचुरी है उनका, है ना, और T20 फॉर्मेट में आई थिंक सेकंड है। 8 में तो शॉन आ गए थे, तो यही कोई 11-12 के आसपास। 2010 में डेक्कन चार्जर्स से पहली बार, 2010 में सोचिए कितने 88 ओवर में 80 ओवर में से कुछ मार दिए, 500 रन लगभग, बेसबॉल। अरे भाई हाँ, तो मारा किसको ये भी तो देखिए, जिम्बाब्वे। यहाँ तो बाबर आजम भी रन बनाते हैं। बैटिंग आपकी ज्यादा प्रॉब्लम में है अभी, क्योंकि बॉलिंग को लीड करने वाला कोई है, बुमराह है। आप स्पिनर्स में बोल सकते हैं। हेलो एंड वेलकम टू द ओजी क्रिकेट पॉडकास्ट बल्ला बोल, और आज हमारे साथ है निशांत और संदीप भाई। हमारी ये जोड़ी बदलती रहती है ना, है ना। कल निशांत नहीं थे, हम लोग ब्लैक फ्राइडे सेल कर रहे हैं। हाँ, पहले सबको बताना जरूरी है कि ब्लैक फ्राइडे सेल, हम लोग सब काले काले रंग का, तुमने सफेद रंग वाला क्यों पहना है? काला ही है, ब्लैक एंड व्हाइट, पैंथर टाइप का कुछ। हाँ वही है, वकांडा फॉरएवर। वकांडा फॉरएवर। कुछ बेगूसराय घर है ना जी तुम्हारा? हैं? बेगूसराय नहीं, बेगूसराय से थोड़ा पहले पड़ता है। अच्छा, आप तो महान छोटे सरकार के इलाके से आते हैं। बिल्कुल नहीं, छोटे सरकार हमारे इलाके से आते हैं। अरे छोड़िए, भी फिलहाल अभी आप उनके इलाके से ही आते हैं। खैर चलिए क्रिकेट पे आते हैं। और कल एक बहुत जबरदस्त मैच हुआ, गुजरात टाइटंस को लखनऊ सुपर जायंट्स ने हराया, कह के हराया, पहली बार नहीं दूसरी बार इस सीजन में हराया, मतलब जबरदस्त। लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम एलिमिनेट हो चुकी है, लेकिन गुजरात टाइटंस को 235 रन ठोक दिए। मिचेल मार्श पहले से खिलाड़ी बन गए इस सीजन में, मतलब ओवरसीज प्लेयर बन गए जिन्होंने सेंचुरी मारी है। जो बाहर हो रहे हैं वो लोग बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। हाँ, इससे बाद एक बात और मुझे पता हैदराबाद चली, ने उस दिन बड़ा अच्छा परफॉर्म किया था, हालांकि लखनऊ को ही हराया था। लेकिन एक बात वो देख करके मुझे लगा, कल फाइनली ऋषभ पंत के बल्ले से भी छक्के निकले, नो लुक हिट भी आया, तो लगा कि एक बार इस बंदे से प्रेशर हटा लो ना आप, तो ये बंदा नेचुरल हो जाता है। आप हमेशा पंत की इतनी तारीफ करते हैं। नहीं, बस हो गया, बस इससे ज्यादा नहीं। अभी भी मैं इतना अभी भी डाउटफुल है। नहीं, इनके लिए है एक सॉफ्ट कॉर्नर है। हाँ, सॉफ्ट कॉर्नर है आपका, तो आप देख लीजिए, वो अलग बात है। कल क्या मतलब, कल वाले एक तो अच्छी बात है कि हम लोगों को ना कल दिल से प्रेडिक्ट किए थे। बिल्कुल, हम आप और भाई अरुण थे, तो हम लोगों ने दिल से बोला कि एलएसजी, हमने दिमाग से नहीं बोला। तो ऑन पेपर देखा जाए तो जीटी और एलएसजी का मुकाबला हो, और जैसा फॉर्म हो पूरे टूर्नामेंट के, उस हिसाब से जीटी को जीतना चाहिए था। पर कल सबसे अच्छी बड़ी बात क्या है, तो हम लोगों ने एक चीज और बोला था, अरुण ने ये बात बोली थी कि इट विल बैटिंग पे डिपेंड करेगा, और कल उनकी बैटिंग बहुत जबरदस्त क्लिक कर गई। इसमें एक दो फायदा क्या हुआ कि जैसे उनकी पारी शतकीय है, शतक लगाते हैं तो लंबा खेल गए, और जो डाउन द ऑर्डर में एग्रेसिव रन बनाने की जिम्मेदारी आयुष बदूनी और अब्दुल समाद पे ना जाकर पूरन और पंत तक ही सीमित रह गई। तो इस कारण से जो एसआरएच से भी जो हारे, रन बना के हारे थे ना भाई साहब, 206 रन का टारगेट दिया था, वहां हारे थे ना, तो वो इम्पैक्ट 235 पे चला गया, और 235 के बाद आप टूर्नामेंट में इक्का दुक्का मैच जीते जाते हैं। 235 वो रेगुलर नहीं हो सकता, एक बार ऑलरेडी हो चुका है इस टूर्नामेंट में। हैदराबाद ने, पंजाब, वो हैदराबाद जैसी टीम ही कर सकती है, या फिर पंजाब, रेयर ही होता, वो एक बार हो सकता है, बार बार नहीं हो सकता। 235 इज अ ह्यूज टारगेट, और वही कल इम्पैक्ट दिखा, क्योंकि रन तो उन्होंने भी बनाए, ऐसा नहीं कि नहीं बनाए उन्होंने, पर 235 पहुंचने में बड़ी दिक्कत। बट हम लोग जो हमेशा ये बात करते हैं कि गुजरात के लिए सबसे बड़ा चैलेंज होगा कि उनका मिडिल ऑर्डर क्या करता है, अगर टॉप 3
3 अगर नहीं चलते, जैसा कल एक्सेप्शन हुआ, कल पहली बार ऐसा हुआ कि टॉप 3 ही नहीं चले, बहुत जल्दी आउट हो गए, लेकिन फिर भी मिडिल ऑर्डर ने काफी तगड़ा खेला। 40 बॉल में 86 का 4th विकेट का पार्टनरशिप, मतलब और ये प्लेऑफ से बढ़िया एक मतलब अच्छा मौका था परखने का, टेस्ट करने का अपने मिडिल ऑर्डर का, और वो हुआ भी। मुझे तो एक वक्त पे लग रहा था, जो आप जिस पार्टनरशिप की बात कर रहे थे, उस पार्टनरशिप चल रही थी, लग रहा था कि ये गेटेबल है, वेरी मच गेटेबल है। आई थिंक 4 ओवर में 50 रन चाहिए थे। वो आप कर सकते हो जब आपके 6 विकेट बचे हुए हैं, लेकिन बट उनका आउट होना रदरफोर्ड का, उसके बाद राहुल तेवतिया का नहीं चलना ना, ये एक बड़ा एक्चुअली इस टूर्नामेंट में राहुल तेवतिया से इक्का दुक्का छक्के तो निकले हैं, पर ये टूर्नामेंट में वैसा इम्पैक्टफुल नहीं, उनको मौके ही नहीं मिले ना। हाँ, ये बात भी सही है, मतलब इस चीज को भी डिनाई नहीं कर सकते, लेकिन जब मौका मिला हो तो वही तो, इसे आप राहुल तेवतिया या रिंकू सिंह से आप क्या उम्मीद करके बैठे थे? यही बैठे थे ना, रिंकू सिंह से भी आप कि जब मौका मिलेगा बंदा इंपैक्ट डालेगा। रिंकू सिंह के लिए भी ये उनके लिए भी बिलो पार परफॉर्मेंस वाला टूर्नामेंट रहा है, और उनके बल्ले से भी कोई खास रन नहीं निकले, तो उस हिसाब से मतलब कि ठीक है, पर बट आपको इस तरह के बैट्समैन को ना कई बार आपको थोड़ा ऊपर मौका देना पड़ेगा उनके फॉर्म को कंटिन्यू करने के लिए। अगर आप हर समय सोचोगे कि हम तो इसको क्रंच सिचुएशन में डाल देंगे, वो हर बार जिता ही देगा, ऐसा नहीं होता। आशीष नेहरा ने ना रोल डिफाइन कर दिया कि तेरा यही रोल है, 5-7 बॉल खेलना है, और उसी हिसाब से वो तैयारी भी करते हैं। आप नेट्स में भी देखेंगे ना, उसी हिसाब से प्रिपेयर कर। इस सीजन में भी जितने उनको 1-2 मौके मिले हैं, कल छोड़ करके, कल के मुकाबले को छोड़कर उन्होंने डिलीवर किया ही है मोस्टली। आप देखें पैट कमिंस, मुझे याद आता है एक गेंद 145 की रफ्तार से पैट कमिंस ने गेंद डाली। वो बंदा फिजिकली आप उसके फिजिक को देख के मतलब नहीं कह सकते ऐसे छक्के मार सकता, उसको उड़ा दे रहा है 145। वो है, वो स्किल है उनके साथ, स्किल है, उसमें कोई दो मत नहीं। और ऐसे खिलाड़ी देखिए, हाई रिस्क हाई रिवार्ड गेम। नहीं, देखिए ये सब स्ट्रेटजी ना थोड़ा सा इसमें मेरे हिसाब से तो फिर बदल करने की जरूरत होती है। अब जैसे निकोलस पुरन भी हमेशा नीचे आते थे, मार देते थे, लेकिन आपने उनको प्रमोट किया ना, वो इम्पैक्ट दिखा, जिसके लिए हम लोग राजस्थान रॉयल्स से हमेशा सवाल पूछते हैं कि शर्मन हेटमायर के साथ आपने गलत किया। बट इसमें केस ये है ना गुजरात के साथ कि इनका टॉप ऑर्डर इतना अच्छा खेल दे रहा है, 1500-1600 रन मतलब इन तीनों ने बना दिए, जरूरत ही नहीं पड़ रही है। बट कल पड़ी, बट शाहरुख खान और रदरफोर्ड खेल गए, वो नहीं खेल पर बहुत ज्यादा नहीं चूके। आप यही चीज है कि अगर एलएसजी की इनिंग गड़बड़ा जाती, जो बाकी मैचेस में होता आया है कि शानदार शुरुआत या पूरन बढ़िया खेलेंगे पर बाकी खिलाड़ियों से उतने रन नहीं आएंगे, जिस कारण से वो 205 या 200 के अराउंड के वाले स्कोर में फंस जाते, तो मैच हार जाते। इसमें भी अगर 210 तक रुक जाते तो खत्म था। ये 235 का इम्पैक्ट था कि वो मैच निकालने में कामयाब रहे, क्योंकि बहुत फ्लैट डेक था, रन बनाना बहुत आसान था। ठीक है, और थोड़ा गुजरात का बॉलिंग भी कल वीक रहा। राशिद खान के बारे में जैसे हम लोग बात, राशिद खान से तो सिर्फ 2 ही ओवर बॉलिंग करवाई गई उनसे, है ना, बहुत लेट भी किया। पर मुझे, मैं जब देख रहा था ना, मतलब कि राशिद खान कब इंट्रोड्यूस होंगे इस टाइप की बात। 10 ओवर तक तो इंट्रोड्यूस भी नहीं था, फर्स्ट 10 ओवर में राशिद खान इंट्रोड्यूस नहीं हुए, तो ऐसा नहीं था कि साई किशोर बहुत शानदार गेंदबाजी कर रहे थे। उनको तो भाई साहब मिचेल मार्श तो पूरे मूड में थे, एकदम सीधे, मतलब स्ट्रेट मार रहे थे, 90 डिग्री पे खींच रहे थे उनको, इधर उधर भी गेंद नहीं जाने दे रहे थे, बहुत स्ट्रेट शॉट्स मार रहे थे। कल वो पावर से गुस्से में लग रहे थे। हाँ, आज बताऊंगा मैं। हाँ, मतलब आपको पता है मिचेल मार्श कब से आईपीएल में खेल रहे हैं? और ये पहला सेंचुरी है उनका, है ना, और T20 फॉर्मेट में आई थिंक सेकंड है। 8 में तो शॉन आ गए थे, तो यही कोई 11-12 के आसपास। 2010 में ये डेक्कन चार्जर्स से पहली बार, 2010 में सोचिए, बहुत इतने दिन के बाद पहली। हालांकि बीच में मतलब रेगुलर नहीं भी रहे, कई बार खेले भी नहीं खेले पूरा सीजन। तो डेक्कन चार्जर्स के लिए किसी मैच में आए थे प्लेइंग 11 में या जस्ट टीम में? मुझे याद नहीं, बट 2010 में डेक्कन चार्जर्स की टीम में थे, शायद खेले भी थे, शायद खेले हैं। उसके बाद तो बहुत टीम्स में इधर होते थे, उसके बाद कई टीम्स में भी गए। इसके पीछे रीजन है, उस समय डेक्कन चार्जर्स के कप्तान कौन थे? एडम गिलक्रिस्ट एंड वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन यस। कहां से कनेक्शन पॉलिटिक्स का? दोनों वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन है, पर्थ तो वही है ना, वाका पर्थ के एरिया से दोनों वही खेलते हैं, तो दोनों वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन है। तो वो आप इतने यंग टैलेंट को कैसे अपनी टीम में लाओगे जब आप वहां पे आपको पता हो ना? नहीं, उस वक्त डेक्कन चार्जर्स के कैप्टन गिलक्रिस्ट थे या लक्ष्मण थे? गिलक्रिस्ट 2010 में गिलक्रिस्ट थे। अच्छा, गिलक्रिस्ट बाद में फिर पंजाब के बने थे ना? लक्ष्मण तो पहले ही बार बने थे ना, 2000 आपके पहले सीजन में 8 में, उसके बाद तो गिलक्रिस्ट ही बन गए थे। 9 में जीता भी था डेक्कन चार्जर्स ने, है ना, 9 में जीता था डेक्कन चार्जर्स ने। हाँ, शायद दूसरा जो साउथ अफ्रीका में आरसीबी और इसके बीच फाइनल हुआ था, ये कुंबले थे, कुंबले कप्तान थे आरसीबी। आरसीबी का आज मैच भी है वैसे। हाँ, आरसीबी का मैच है, थोड़ा इसकी एनालिसिस कर लें। शाहरुख खान बढ़िया दिखे है ना, शाहरुख खान जिस मंसूबे के साथ उनको टीम में शामिल किया गया था, बट अच्छा डिलीवर किया उन्होंने। नहीं, कल ये ना कि कल वाले मैच में देखा जाए तो जीटी के लिए ऑल इज लॉस्ट वाली बात नहीं है। लड़ करके हारे,
हाँ मतलब लड़ करके हारे, और सबसे अच्छी बात है कि थोड़ा सा मिडिल ऑर्डर टेस्ट भी हो गया। इसका इम्पैक्ट ये हो सकता है कि नंबर 1 और 2 वाली जो कुर्सी है जिसमें 2 मौके अभी फाइनल वाला जो रहता है कोई गंवाना नहीं चाहता है, वो उसको थोड़ी सी दिक्कत आएगी। थोड़ा डेंट लगा है उस फॉर्मान पे, पर उसके बावजूद वो लोग खुश होंगे इस बात को लेकर कि अगर हमारे टॉप ऑर्डर के लिए एक फ्लॉप मैच आना ही था, एक बुरा मैच आना है, तो अच्छा है कि वो प्ले ऑफ में नहीं आ रहा है। लीग मैचेस में ही हम इस खराब मतलब मैच से निकल गए। तो वो लॉ ऑफ एवरेजेस वाली बात है ना, कि जैसे यार वो अपना याद करो 2019 वर्ल्ड कप, और ये भी है ना रोहित शर्मा सब मैच में मारे सेंचुरी, लगभग सब मैच में यार 5 सेंचुरी मारी भाई साहब बंदे ने, और सेमीफाइनल वाला मामला रहा उस दिन उनका बल्ला नहीं चला। वही चीज, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अच्छा होता है कि लॉ ऑफ एवरेजेस अगर पकड़ना है तो अभी पकड़ लो लीग मैच। पर देखिए ना अब तैयारियों के लिहाज से भी अहमदाबाद में ही फाइनल होगा। ये 2 मैचेस होंगे, 2 मैचेस होंगे, फाइनल भी है, बट उससे पहले आप जीटी का जो आखिरी मैच चेन्नई के साथ वो भी यही है, अहमदाबाद में ही है, तो उनके लिए बढ़िया प्रिपरेशन हो जाएगा। बढ़िया प्रिपरेशन, ये बढ़िया बोल रहे हो। अच्छा मतलब कुल मिला के ना स्टार्स अलाइन। अच्छा इन्होंने रीजन क्या दिया है फाइनल को शिफ्ट करने का? कोलकाता में वेदर कंडीशंस बता रहे थे कि कुछ ऐसा फोरकास्ट है कि बारिश हो सकती है, काफी पॉलिटिक्स है उस पे। तो अब मैं देख रहा था कहीं पढ़ टीएमसी के लोग नाराज हैं कि भाई वो सब छोड़िए, वानखेड़े पिछले 8 साल से फाइनल शायद होस्ट नहीं किया है, मुझे याद नहीं है। 8 में मतलब मैं कहीं डेटा देख रहा था, मतलब एक बार हम वेरीफाई कर लेंगे इस चीज को, पर मतलब मैंने देखा कि वानखेड़े में फाइनल नहीं हुआ है कहीं साल से। अब ऐसा लग रहा है कि बड़े टूर्नामेंट का फाइनल नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में है ना, हर बड़ा मैच वहीं होगा। अपना अपना तरीका होता है देखो कहने का। इसने क्या बोला नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, आपने क्या बोला अहमदाबाद में, फर्क देख रहे हैं। ये पुराने मोटेरा स्टेडियम में होने वाला मोटेरा स्टेडियम सही में क्या मोटेरा नाम था, अहमदाबाद के स्टेडियम का मोटेरा नाम था। हम लोगों की सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम था, मोटेरा के सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम, और मोटेरा वो जगह है। हाँ, और सबसे बड़ी बात है कि हाँ वो स्टेडियम हमें इसलिए याद रहता है कि 2011 के वर्ल्ड कप में क्वार्टर फाइनल हमने ऑस्ट्रेलिया को उसी मैदान से हराया, युवराज सिंह की वो पारी। खैर फिर हम लोग यादव के झरोखे में चले गए। आइए तो आज के मैच की तरफ बढ़े अब, है ना, क्योंकि इंडियन टीम का स्क्वाड भी टेस्ट स्क्वाड जो है इंग्लैंड दौरे के लिए संभवतः कल आएगा, ऐसी चर्चा है। कल ना भी आए तो आने वाले 1 2 दिन में आ ही जाएगा। नहीं कल कंफर्म है। अंडर 19 की इंग्लैंड में वैभव सूर्यवंशी आ गए ना। हाँ, आयुष मात्रे हैं कप्तान बने, मतलब साइमल्टेनियसली आप देखें ना इंग्लैंड दौरे पर जाएगी तो भारतीय सीनियर टीम जो है पुरुष टीम वो भी जाएगी, अंडर 19 टीम, जहां तक मुझे लग रहा है विमेंस टीम भी जाएगी इंग्लैंड के दौरे पर। तो मतलब पूरी पलटन जा रही है, बड़ा घमासान देखने को मिलेगा, लगातार इंटरनेशनल मैच। हाँ, बड़े दिनों बाद हम लोग मिस कर रहे थे वो ऑस्ट्रेलिया के टूर, चैंपियंस ट्रॉफी, ऑस्ट्रेलिया के चैंपियंस ट्रॉफी भी तो था। चैंपियंस ट्रॉफी के बाद यार इंटरनेशनल का देखने का मजा कुछ और नहीं, बट मजा मेरे को तो जब बायलैटरल में मजा नहीं आता मुझे। वो छोड़िए, कल 400 कितने रन मारे जी इंग्लैंड ने टेस्ट मैच के? हाँ 488 रन मार दिए भाई, 80 कितने 88 ओवर में 80 ओवर में से कुछ मार दिए, 500 रन लगभग। बेसबॉल, अरे भाई तो मारा किसको ये भी तो देखिए, जिम्बाब्वे। ठीक, यहाँ तो बाबर आजम भी रन बनाते हैं, उनके खिलाफ तो बाबर आजम भी रन बनाते हैं, जो कहीं नहीं बनाते वहां बनाते हैं। बेसबॉल अभी मतलब वहीं ऐसे ही टीमों के खिलाफ सक्सेसफुल है। भारत में आई थी इंग्लैंड की टीम, तो पता नहीं बेसबॉल को क्या हो गया था, है ना। नहीं वो तो ठीक है, खैर छोड़िए, अभी आएंगे उस पे। पहले आज वाले मैच पे बात कर लेते हैं। आरसीबी और लखनऊ, आरसीबी और हैदराबाद का मैच है, मैच लखनऊ में है ना। यहीं पे एसआरएच की टीम अभी 206 चेज करके आई है, और आरसीबी की टीम चाहेगी कि टॉप 2 में फिनिश करे, उनके पास भी अच्छा चांस रहे। कुछ लोग, मैं देख रहा था सोशल मीडिया पे लोग मैनिफेस्ट करते हैं ना आजकल, तो कर रहे थे कि आरसीबी और मुंबई का फाइनल हो जाए। अच्छा, है ना, कहाँ पे? मतलब आईपीएल का फाइनल जो है वो आरसीबी और इसका हो जाए। हाँ, मतलब ये कह रहे थे आरसीबी और पंजाब एक साथ भिड़ जाए, आरसीबी जीत जाए, इधर गुजरात मुंबई की भिड़ंत हो जाए प्लेऑफ्स में समहाउ। तो नहीं, रीजन क्या क्यों चाहते हैं? विराट वर्सेस रोहित एक बार फाइनल, 2 बड़ी फ्रेंचाइजीज, 2 पुरानी फ्रेंचाइज है ना, तो बड़ा मतलब हाई वोल्टेज हो जाएगा। हमारे हिसाब से देखिए सबका अपना अपना मैनिफेस्ट करने के लिए भाई, इस पे तो कोई टैक्स नहीं लग रहा है, ना ही कोई रोक टोक, अभी तक तो नहीं लग रहा। हमारे हिसाब से जब इतना ही विचार हो रहा है तो मेरे हिसाब से कैसा रहेगा पंजाब किंग्स वर्सेस
आरसीबी। बिल्कुल, कम से कम हम लोगों को आईपीएल का एक न्यू विनर मिलेगा जिसने पहले कभी टूर्नामेंट नहीं जीता। ट्रू क्योंकि यार ना मैं वही देख रहा था, बिग बैश लीग देख रहा था, बिग बैश लीग के भी विनर्स का नाम देखो तो वहां की लगभग हर टीमें, ऐसा नहीं है कि वो सिडनी वाली टीम, सिडनी सिक्सर्स नाम है उसका, वो सिडनी की एक और टीम है थंडर, मतलब सिक्सर्स शुरुआत में जीते तो लगता था ये लगातार जीतेंगे, फिर वाका वाली जो टीम है पर्थ स्कॉचर्स तो जीतेंगे। मतलब आप देखते हैं कि वहाँ सारी टीमें भी है वहाँ पे, हाँ मतलब सारी टीमें अच्छा करती हैं। अपने यहाँ क्या हो गया ना कि तीन चार टीमें हैं, चेन्नई सुपर किंग्स, मुंबई इंडियंस, कोलकाता नाइट राइडर्स, इक्का दुक्का में फिर और इक्का दुक्का में बाकी सब अपना अपना नंबर लगाते रहते हैं। एक बार हैदराबाद जीती है डेक्कन चार्जर्स, दो बार चार्जर्स एक बार और एक बार सनराइजर्स, सनराइजर्स 2009 और 16 में जो एक वार्नर की कप्तानी में, वार्नर की कप्तानी में, गिलक्रिस्ट की कप्तानी में, एक बार राजस्थान जीती है। राजस्थान तो पहला जो पहला था, यही है। बट जीटी एक बार जीत गए। जीटी देखा जाए ना, मतलब सब लोग तारीफ करते हैं मुंबई इंडियंस की और इसकी अपनी चेन्नई सुपर किंग्स की, अच्छा कल्चर है, बढ़िया टीम बनाते हैं, रिजल्ट भी अच्छे देते हैं। उस हिसाब से देखा जाए तो जितना सैंपल साइज जीटी का है, जितना सैंपल साइज जीटी का है, जीटी हैज आल्सो बीन क्वाइट अ गुड परफॉर्मेंस। यस, पहले में फाइनल खेला, तीसरे में चलिए नहीं ठीक रहा, लेकिन चौथे में फिर से इंपैक्टफुल वापसी। और ये बड़ा पिछला साल मुंबई इंडियंस और जीटी को तो लोगों ने ट्रांजिशन ईयर माना, क्योंकि वहां कप्तान बदला, यहाँ का कप्तान वहां चला गया, तो शुभमन गिल के लिए भी वो लर्निंग था। पर अब वो दिखता है, वो टीम बन गई उन लोगों ने, वो दिखता है। खैर आ जाइए, एक चीज और देखा मैंने कि आरसीबी हैज क्वालिफाइड फॉर प्लेऑफ्स 10 टाइम्स, पिछले 6 में से 5 बार, 10 कंसिस्टेंसी देख रहे हैं। विराट कोहली जो कंसिस्टेंसी, टूर्नामेंट नहीं जीतने की ना, नहीं वो तो है, वो भी है। विराट कोहली की जो कंसिस्टेंसी दिखती है बल्लेबाजी में, वो उनकी टीम के परफॉर्मेंस में जाने वाली कंसिस्टेंसी, वो भी, और कप नहीं जीतने वाली। आज का मैच लखनऊ में न्यूट्रल वेन्यू है और मजेदार होगा। रजत पाटीदार थोड़ा चोटिल थे, वो भी वापस आ गए हैं। आरसीबी भी चाहेगी कि उनके जो शंका का समाधान हो जाए, थोड़ा बहुत जहां पे वो कमजोर हैं उसको, उस डिपार्टमेंट को थोड़ा सा दुरुस्त कर लिया जाए, है ना। सनराइजर्स तो फन के लिए खेलेगी, है ना, तो फन के लिए खेलना भी चाहिए उन्हें, फन के लिए। अब अगले सीजन पाटीदार का फॉर्म थोड़ा सा गड़बड़ चल रहा है ना, उनके लिए अब अपॉर्चुनिटी है बड़े प्लेऑफ्स में जाने से पहले। नहीं क्या मैच शुरुआत भी ज्यादा अच्छा बनाया था, बट आप ये भी देखो ना, पाटीदार ने अपने पोजीशन को सेक्रीफाइस किया देवदत्त पडिक्कल के लिए। नीचे आ रहे हैं, देवदत्त को ऊपर भेजा, वो पे ऑफ भी किया। अब तो देवदत्त नहीं है टीम में, इंजर्ड हो गया, तो नहीं है टीम में, तो देखना दिलचस्प होगा किस तरीके से खेलती है। पहला मैच है कोहली का आफ्टर अनाउंसमेंट ऑफ रिटायरमेंट, पहला मैच मतलब वो होना था, वॉश आउट हो गया था, बट लोग सफेद जर्सी पहनकर आए थे 18 नंबर वाली। एक बड़ा इंटरेस्टिंग देखा था क्योंकि विराट कोहली सिर्फ एक हाफ सेंचुरी दूर हैं वार्नर से हाईएस्ट हाफ सेंचुरी लगाने के। आई थिंक 62 है उनका। और ये आईपीएल में या फिर आईपीएल में विराट कोहली अब उस पोजीशन पे आ गए ना। आपको याद होगा जब सचिन तेंदुलकर खेलते थे वो कदम रखते थे मैदान में तो कोई ना कोई रिकॉर्ड बन जाता था। वही हालत विराट कोहली का है। शॉर्टर फॉर्मेट में तो टेस्ट में नहीं, टेस्ट में तो अब नहीं, मतलब व्हाइट बॉल फॉर्मेट में यस विराट कोहली कोई भी मतलब कुछ भी करते हैं तो अभी नया रिकॉर्ड ही होता है अपने आप में। और विराट कोहली का बल्ला भी बोला है इस हिसाब से, मतलब बहुत ज़बरदस्त फॉर्म में इस सीज़न में भी दिखे हैं। वो 500 रन उन्होंने भी कर लिए हैं। टॉप 5 बैटर्स में वो शामिल हैं। फिल सॉल्ट वहाँ हमें देखने को मिलेंगे फिर से एक बार। तो अच्छा एक उन्होंने चेंज भी कर लिया। जैकब बेथल जो उनके वो थे नेशनल ड्यूटी पे जाएंगे तो उनका रिप्लेसमेंट भी इन्होंने बुला लिया है टीम सेफर्ट को। बहुत जबरदस्त। हेजलवुड खेल रहे हैं नहीं? हेजलवुड हैं, पता नहीं खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे अभी। आए हैं, खेलेंगे मुझे लगता है खेलेंगे। हेजलवुड ने कहा है कि खेलेंगे होना चाहिए। नहीं मुझे लगता है ये लोग नंबर 2 ये 1 और 2 पोजीशन के लिए बहुत एफर्ट करेंगे और मतलब मुझे लगता है कि आरसीबी को हर हाल में करना चाहिए क्योंकि मुंबई इंडियंस के नंबर 1 और 2 बनने में टू मेनी परमुटेशन कॉम्बिनेशन है। इसमें बहुत सारी चीजें उनके लिए स्टार्स अलाइंड होना चाहिए। आरसीबी के लिए चीजें ज्यादा आसान है, या पंजाब के लिए भी। पंजाब के 2 मैचेस हैं, एक दिल्ली कैपिटल्स के साथ है, मुंबई के साथ है, तो पंजाब के लिए आसान है। और तो पर आरसीबी के लिए भी उतना आसान है। कल के रिजल्ट के बाद आरसीबी के लिए चीजें थोड़ी बेहतर हो गई हैं। तो मुझे लगता है कि आरसीबी को ट्राई मतलब करेंगे कोशिश उसमें। और इसी बहाने आरसीबी के साथ ये रहा है कि टॉप ऑर्डर भी टेस्ट हुआ है, उनका मिडिल ऑर्डर भी टेस्ट हुआ है, उनकी बॉलिंग भी टेस्ट हुई है इस टूर्नामेंट में। ऐसा नहीं है, तो बॉलिंग भी टेस्ट हुई है। तो आरसीबी मतलब कंप्लीट टीम नहीं कहूंगा कि कंप्लीट पैकेज नजर आ रहा है, लेकिन हाँ वो होता है ना कि ऑलमोस्ट देयर वाली बात है कि ऑलमोस्ट देयर। उन्होंने वो सारी चीजें, और ऐसा भी नहीं है कि सीजन एकदम स्मूथ रहा है। डाउन स्विंग्स भी आए हैं,
फिर उसको पिकअप कर लिया। तो ये एक टीम के लिए अच्छा होता है कि हारे तो फिर पिकअप करके उठे, जो दिल्ली कैपिटल्स ने नहीं किया। इतनी शानदार शुरुआत के बाद हारे तो हारते आप देखिए ना, बेंगलुरु में लगातार शुरुआत में हार ही रहते लगातार, उसके बाद बेंगलुरु में भी जीते। वही चीज है, अच्छा वो और वो सबसे बड़ी चीज कि चेन्नई जाके चेन्नई में जीता कितने साल बाद, मुंबई में जाके मुंबई वाला जिंक्स तोड़ा। पिछली बार भी प्लेऑफ में ये पहुंचे थे, बट ऐसे धक्का मार के किसी तरह पहुंचे थे। इस बार बहुत कंफर्टेबली पहुंच गए थे। तो इस बार टीम स्ट्रांग लग रही है। हाँ, एक ही चीज का डर है, वही अभिषेक शर्मा, अगर वो चल गया तो फिर आज ट्रेविस हेड खेलेंगे क्या? ट्रेविस हेड के खेलने के चांसेस तो हैं, पिछले मुकाबले में कोविड था उनको, तो अब तक अगर हो गया। डर क्या, अच्छा वैसे भी हैदराबाद के लिए नथिंग टू लूज वाला हिसाब किताब है ना, तो वो तो अपना पूरा लगा ही अगले सीजन के बारे में सोच रहे हैं, चाहेंगे भाई थोड़ा ऊपर फिनिश करे, ज्यादा बॉटम वाले में नहीं रहे। बॉटम तो अब हो गया, वो तो सीएसके को मिल चुका है, उसमें तो अब कोई कंफ्यूजन नहीं है। वो सीएसके वो तो मतलब है भाई, वुडन स्पून जिसको कहते हैं। हाँ ठीक है, वो हाँ चेन्नई के पास है, और इस बार तो वो दिखेगा। मे बी हमको लगता है कि सीएसके में फ्रेश थॉट्स के साथ वो लोग बैठेंगे, दे विल हैव टू थिंक फॉरवर्ड, क्योंकि मैं टूर्नामेंट के शुरुआत से इस बात के लिए हमेशा हम कहते रहते हैं कि देयर इज अ लाइफ बियॉन्ड धोनी, देयर इज अ लाइफ बियॉन्ड आंद्रे रसल, देयर इज अ लाइफ बियॉन्ड सुनील नारायण, और भी कोई खिलाड़ी हैं जिनके बाहर चुभे। मतलब कल बड़ा अच्छा डिस्कशन कहीं सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि अब उन्हें रियलाइज हो रहा है कि विजय शंकर, राहुल त्रिपाठी और दीपक हुडा, इन खिलाड़ियों को आपने खरीद के वो वाला इम्पैक्ट नहीं हासिल कर पाए जो आप करना चाहते थे। जो एक समय में इन्होंने अंबती रायडू सबसे किया था, सुरेश रैना और सबसे किया था, वो नहीं हो पाया आपसे। विजय शंकर ने रन बनाए हैं, पर ठीक है एक दो मैच में खास कुछ खास नहीं बनाया, ठीक है। और विजय शंकर और अंबाती रायडू वाला तो हमें याद ही है, 3D प्लेयर वाला तो मतलब वही है, उनका इस्तेमाल समझ में भी नहीं आया कि बॉलिंग भी नहीं कर रहे हैं। नहीं इस बार, लेकिन आपको पता है क्या, इस बार दोनों ट्रोल हो रहे हैं, विजय शंकर भी ट्रोल हो रहे हैं और अंबती रायडू तो अपना दूसरा प्यार की वजह से ट्रोल हो रहे हैं। हाँ, इनको इस बार अगली बार तो मेरे हिसाब से धोनी के आगे कुछ सोचना पड़ेगा। हाँ मतलब अब ठीक है, क्योंकि मुझे सिर्फ कमर्शियल एंगल के अलावा और कोई एंगल नहीं दिखता है धोनी का कंटिन्यू करना विद सीएसके। अरे वो बस वही है, उनके फेस पे ही टिकट बिक जा रहे हैं, कमर्शियल और इमोशनल दोनों का ही। ठीक है, इमोशनल पे कितने दिन अगर आपकी फ्रेंचाइजी लगातार टूर्नामेंट हारने लगी तो उसके बाद फिर इमोशन भी खत्म हो जाता है, खत्म हो जाएगा ना। अब बात यह है कि अब धोनी के चले जाने के बाद ऋतुराज गायकवाड़ पे तो अब टिकेंगे। चलिए ये देखा जाए तो अनलकी इस सेंस में भी रहा उस टीम के लिए कि वो उनका कप्तान इंजर्ड हो जाता है, नहीं होना चाहिए। तो देखिए कप्तानी तो बड़े अच्छे के साथ संभाल रहे थे। उस दौरान सौरव गांगुली का एक बयान आया जिसमें उन्होंने कहा कि धोनी अगर कप्तान ही करते हैं तभी इस टीम में फिट बनते हैं, नहीं तो उनके लिए क्या रोल है, कोई सही बात है, कुछ नहीं है। और उनको उनके मन लायक चीज मिल गई, पर क्या कहते हैं कप्तान भी कितना करेगा, मतलब आप टीम ही नहीं खेल रही है और खुद भी देखिए कई बार होता है ना, कप्तान इंस्पायर कैसे कर सकता है आगे से, आपने आगे से लीड करके अपने प्रदर्शन से। तो मतलब छक्के मारे हैं, हम डिनाई कर रहे हैं, चौके नहीं मारे, सब मारे, पर नहीं, और आपका बॉडी अलाउ नहीं कर रहा है। बॉडी अलाउ ने बोल दिया है कि भाई ही कैन नॉट बैट फॉर मोर देन 10 ओवर्स, 10 ओवर नहीं कर सकते, तो फिर आप लीड भी आगे से कहाँ से करोगे, तो आगे बियॉन्ड देखना चाहिए। और जैसे ये परिस्थिति अभी एसआरएच वगैरह को नहीं है, उन लोगों ने खराब खेला तब ये हाल हुआ है। हाँ, इनको उनकी बैटिंग यूनिट क्लिक नहीं कर पाई, वो तो बॉलिंग भी नहीं चली, कुछ नहीं चला यार। बॉलिंग यूनिट सब, मतलब जब टीम बनी थी उनादकट, मतलब मैं तो आईपीएल का चैंपियन मानता हूँ उस खिलाड़ी को, मोहम्मद शमी, पैट कमिंस, सिमरजीत सिंह बढ़िया बॉलर है, मतलब हर्षल पटेल है। उस इतना बढ़िया सेटअप हो, कॉम्बो होने के बाद अंडर परफॉर्म कर जाना एज अ बॉलिंग यूनिट, फ्लॉप कर गया पूरी तरीके से, बहुत बड़ी दिक्कत है। मतलब ना इस बार दिस इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ गेम होता है यार जान तो पार्ट एंड पार्सल ऑफ गेम, आई अंडरस्टैंड, बट मेरे को लगा कि देयर वाज नो थॉट प्रोसेस बिहाइंड इट। दिक्कत ये थी कि एक गलतियां रिपीट हो रही थी, उसको करेक्शन के लिए करेक्शन नहीं किया, वो सबसे बड़ी कुछ नहीं किया जा रहा था। वो जो मैंने बोला था कि वो सहवाग भाई बोलते हैं कि खिलाड़ी छुट्टी मनाने आते हैं साल भर में, कुछ कोच भी छुट्टी मनाने आए हुए थे। हाँ, जो जैसा चल रहा है चलने दो वाली बात है। वो ठीक है, वो इसका फैसला मालिक को करना है जिनका पैसा लगा है। ठीक है, आरसीबी प्रेडिक्शन करना चाहेंगे एक बार? आरसीबी मतलब अच्छा, मैं चाहूंगा कि जीते आरसीबी, ये दिल से बोले, अच्छे पॉजिटिव नोट के साथ जाए थोड़ा प्लेऑफ में अभी, तो आरसीबी। ठीक है, मुझे लगता है आज एसआरएच को जीतना चाहिए। मैं उल्टा, ठीक, स्विमिंग अगेंस्ट द टाइड। बिल्कुल। कल भी मैं दिमाग ज्यादा मैंने लगा दिया था कि आज गुजरात जीतेगी, वो सीएसके के खिलाफ हार जाएगी, बट कल हार गई गुजरात की टीम। संक्षेप में एक बार
चाहेंगे क्या कल के टेस्ट अगर? हाँ यार, अब असली देखिए, ये हम लोग जो बात कर रहे थे अभी तक यार, आईपीएल की बात कर रहे थे यार, होना भी चाहिए। मैच की बात होगी, अब असली क्रिकेट आने वाला है जिसमें बहुत मजा आने वाला है। बात है टेस्ट टीम का चुनाव, और टेस्ट टीम का चुनाव से ज्यादा है कि भविष्य, मतलब पहले 2-3 चीजें कल तय होगी। देश को नया टेस्ट कैप्टन मिलेगा, यस। हमारा मिडिल ऑर्डर दिखने में कैसा होगा, एग्जैक्टली ऐसा ही होगा आज के 1 साल के बाद, इसकी कोई गारंटी नहीं दे सकता, पर पहली रूपरेखा हमें दिख जाएगी कि हम किस दिशा में, ब्लूप्रिंट नजर आ जाएगी कि हम किस दिशा में काम करेंगे। दूसरी बड़ी चीज होगी कि ये गंभीर युग की शुरुआत है इन प्रॉपर सेंस। ये टीम वो टीम होगी जिसे इसमें गंभीर, संभवतः गंभीर का उनका विजन और थॉट सब कुछ ज्यादा होगा। साइलेंटली मैं मानता हूं कि अजीत आगरकर का भी होगा, क्योंकि वो चयन समिति का ही अध्यक्ष। अब है कि कप्तान कौन होगा, तो रिपोर्ट्स कई हैं, दावे कई हैं, 2 ही मतलब आ रहे थे, सबने शुभमन गिल है, तरह तरह के दावे यार। एक कुछ ने बोला शुभमन गिल के साथ इनकी मीटिंग हो गई है, मीटिंग में सारी बातें हो गई है, गंभीर के साथ, आगरकर के साथ, और इसके बाद एक आई खबर की इनकी मीटिंग बुमराह से भी हुई थी। बुमराह ने खुद मना कर दिया कि मैं कप्तान नहीं बनना चाहता हूँ। बुमराह ने कहा ना कि मैं 3 ही टेस्ट मैच खेलूंगा। नहीं, मीटिंग तो हुई होगी, यही चीज बताने के लिए कि भाई अवेलेबिलिटी की बात है, ना, तो अगर सीनियर प्लेयर है ना, उनको कॉन्फिडेंस में लेना भी पड़ेगा। दूसरा फिर मैंने ये खबर पढ़ी उसके बारे में कि स्काई स्पोर्ट्स के रिपोर्टर ने एक खबर पंत के बारे में ना, पंत का दावा किया उन्होंने कि पंत इज स्टिल इन कंसिडरेशन, ही इज नॉट आउट ऑफ द गेम। हालिया प्रदर्शन उनका चाहे जैसा भी रहे, टेस्ट मैच में तो अच्छा रहा है, बीजीटी को छोड़ करके पर मेरी शिकायत इसी बात पे थी ना कि आप मेलबर्न वाले में केयरलेसनेस जो उनकी हमने दोनों इनिंग्स में देखे थे, दोनों इनिंग्स में, नॉट वन इनिंग, दोनों इनिंग में, तो दोनों इनिंग के बाद तो फिर कप्तान के तौर पे मतलब पछते ही नहीं है ये बात। खैर ये फैसला उनका है। अब खिलाड़ियों को लेकर कई सारी बातें हैं हमारे, मतलब बड़ा अच्छा हुआ कि कल हमारे न्यूज रूम में ललन टॉप में चेतेश्वर पुजारा आए हुए थे, तो हम लोगों ने पूछा उनसे, वो इंटरव्यू जल्दी आएगा, गेस्ट इन द न्यूज रूम है ललन टॉप पे, यूट्यूब चैनल और बाकी प्लेटफॉर्म पे। उस दौरान हमने उनसे पूछा कि क्या आपको अप्रोच किया गया है, क्योंकि आज की तारीख में देखा जाए तो पिछले 2023 वाला जो 2023 में वो खेले थे WTC फाइनल खेले थे, उसके बाद से तो खेले नहीं, तो मिडिल ऑर्डर अपने सबसे कमजोर हाल में है। तो बोला कि मैं तो चाहता हूं कि मेरा सिलेक्शन हो, तो मैंने हंसते हुए यही पूछ लिया कि फोन कॉल आया है क्या, पर खैर उन्होंने बताया नहीं, पर क्या अब आएगा भी तो मुझे क्यों बताएंगे। रहाणे और पुजारा दोनों ही मतलब अभी रिटायर नहीं हुए। अगर अनाउंसमेंट में अगर उनका नाम आ जाता तो समझ लेने के आया था कॉल। ठीक है, ये मान लिया जाएगा। पर आज कुछ रिपोर्ट्स इंडियन एक्सप्रेस में छपे हैं, कुछ खिलाड़ियों के नाम अब बड़े ऑब्वियस होते जा रहे हैं, जैसे वो एक इशारा आपको इंडिया ए की टीम से भी मिल गया था। ठीक है, उसमें बहुत सारे खिलाड़ी हैं जो कि साई सुदर्शन को बीच में जाके जोड़ना है, केएल राहुल भी जुड़ेंगे, तो मतलब आपकी टीम कैसी होगी, एक रूपरेखा उसको मिल गई थी। पर 3 बड़े नाम जिनको लेकर चर्चा है, बड़े नाम नहीं, एक बड़ा नाम जो मैं चाहता हूं कि नहीं वो हर हाल में खेले, पर पता नहीं उनकी फिटनेस कैसी है, कुछ इनपुट होगा बोर्ड के पास। मोहम्मद शमी, आज जो रिपोर्ट इंडियन एक्सप्रेस में छपी है, देवेंद्र पांडे जी की रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट में कह रहे हैं कि दे आर डाउटफुल अबाउट हिम, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि लंबे स्पेल की गेंदबाजी नहीं कर पाएगा खिलाड़ी, इतनी फिटनेस अच्छी नहीं हुई है वापसी। तो ये एक दिक्कत वाली बात है कि मोहम्मद शमी का अनुभव उसको मतलब मैच नहीं किया जा सकता। अच्छी बात यह है कि आपका पेस ट्रायो अभी भी बनता दिख रहा है। मोहम्मद सिराज, बुमराह और प्रसिद्ध कृष्णा। आकाशदीप थोड़ा ऑफ कलर दिख रहे हैं। हर्षित राणा को लेकर नहीं जाएंगे, जा रहे हैं इंडिया में, जा रहे हैं। मैं अभी देखिए कल के 15 का नहीं पता, कल के 15 का नहीं पता। देखिए इंग्लैंड आप जाएंगे तो 6 पेसर्स तो मिनिमम 4 तो हो सकता है फीचर भी करें, तो वो उस हिसाब से तो प्रसिद्ध कृष्णा और मोहम्मद सिराज का फॉर्म बहुत शानदार रहा है, दिल खुश करने वाली बात रही है। एक इशारा हमें मिलता है कि वो आपके ऊपर बैटिंग आपकी ज्यादा प्रॉब्लम में है अभी, क्योंकि बॉलिंग को लीड करने वाला कोई है, बुमराह है। आप स्पिनर्स में बोल सकते हैं कि स्पिन डिपार्टमेंट में भी अनुभव की कमी है, देखा जाए तो अश्विन के चले जाने के बाद कौन लीड करेगा, तो जडेजा है और अक्षर पटेल भी होंगे, और इंग्लिश कंडीशंस के हिसाब से ही इज मोर देन केपेबल फॉर दोस कंडीशन। ऐसा नहीं है कि अश्विन को मैं कम कह रहा हूं, अश्विन रहते तो नहीं वो हम एक
बैटिंग पावर को सेक्रीफाइस कर रहे होते, नहीं। पर जडेजा इतनी बार गए हैं इंग्लैंड दौरे पे कि वो भरोसे लायक हैं। बैटिंग डिपार्टमेंट इज वेयर हम लोगों को प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स, हमें समझ में नहीं आ रहा है कि इतने एलियन कंडीशंस में कैसे खेलेंगे। और यही सबसे बड़े साई सुदर्शन होंगे, शुभमन गिल होंगे, अब राहुल होंगे। शुभमन गिल WTC ही खेले थे ना। यस और कोई एक्सपोजर नहीं है इंटरनेशनल क्रिकेट में इंग्लैंड में खेलने का। आई डोंट थिंक टेस्ट में नहीं है। मतलब उस तरह से सोचे, केएल राहुल को है, ऋषभ पंत को है, और अपना शुभमन गिल को चलो मैं मान लेता हूं कि 1-2 मैचेस खेले हैं तो है। इसके अलावा साई सुदर्शन, जड्डू है, साई सुदर्शन काउंटी वाउंटी खेलते रहे। काउंटी वाउंटी का एक्सपोजर और इसमें बहुत जमीन आसमान का फर्क होता है दोस्त, वो फर्क है, वो ठीक है। बट अच्छा है, टेस्ट होगा। आप देखिए ना जो 2022 वाला जो BGT हुआ था, सारे हमारे नए प्लेयर्स ने जाकर के वहां पे सीरीज जिताया था, तो एक अच्छा मौका ही मिलता है। नहीं, इस दौरान मेरे कल चेतेश्वर पुजारा से हमने ये भी सवाल पूछा कि आप चारों देशों में गए, आपने रन बनाया चारों देशों में, शतक मारा है, आपकी कंडीशंस आप बेहतर पढ़ पाते हैं बाकियों की तुलना में। तो मैंने पूछा कि सबसे मुश्किल बल्लेबाजी करना कहाँ पे, उन्होंने इंग्लैंड यस, उन्होंने बोला कि इंग्लैंड सबसे ज्यादा, फिर दूसरे नंबर पे न्यूजीलैंड, तीसरे पे साउथ अफ्रीका, और सबसे आसान है ऑस्ट्रेलिया में बैटिंग करना। ऑस्ट्रेलिया मुझे लगता है अब आसान हो गया, पहले भी आसान था। हम लोगों से गलती क्या हो जाती थी पहले के बैट्समैन कि हम गेंद पुरानी नहीं कर पाते थे। आप एक बार गेंद पुरानी कर लीजिए, आप रन बना लेते हैं। बिल्कुल, वहां ऑस्ट्रेलिया में यही होती है कि वो एक बार सेट हो गए तो आप फिर सेट हैं। वहां फिर बल्लेबाजी ट्रू बाउंस का पिच है, आप रन, इसीलिए इंग्लैंड में आप कभी सेट नहीं है, कभी सेट नहीं हो। तो बॉल किस सेकंड और किस मिनट पे स्विंग करना शुरू, बॉल ही नहीं, वेदर कंडीशंस है ना, वेदर कंडीशंस, कभी क्लाउडी कंडीशंस हो गया है ना, कभी हवा चल रही है। मतलब किस बॉल से गेंद स्विंग करने लगे वो आपको नहीं पता, और वो उसके लिए ना वो खिलाड़ी जिम्मेदार होगा, वो माहौल जिम्मेदार होता है, वो इस टाइप का पिच, गेंद और माहौल, बहुत सारी चीजें हैं। खैर, पर देखिए मतलब बहुत अब करुण नायर का नाम आ रहा है कि करुण नायर को हो सकता है, संजय बांगर बार बार बहुत वोकल है उनको लेकर कि अगर आपको डोमेस्टिक सिस्टम को रिवार्ड करना है, कि डोमेस्टिक सिस्टम की परफॉर्मेंस को रिवार्ड मिलना चाहिए, तो करुण नायर को प्रमोट करना चाहिए। है मतलब जेन्युइन लगता है केस पर। फिर करुण नायर का कॉन्फिडेंस का हमने क्या किया IPL में हमने देखा, वो भी तो मौके नहीं मिले। शायद मुश्ताक ट्रॉफी में तो रन बना के, वो भी मुश्ताक में, विजय हजारे में, रणजी में, रन बना के रहते, हालांकि IPL में तो वैसा दिखा नहीं, पर ठीक है। खैर मतलब ये बहुत बहुत बात की टीम बन रही है, आप तैयार रहिए। मतलब बड़ी दबी जुबान में किसी ने बात की है कि एक रिपोर्ट में ये बहुत अच्छी बात लिखी थी कि 2025 से 27 वाले जो WTC साइकिल है वर्ल्ड टेस्ट में, इसको सेक्रीफाइस किया है BCCI ने, ये जानते हुए कि हम इस साइकिल में कुछ नहीं कर पाएंगे, हम हारेंगे, पर हम अगले साइकिल के लिए तैयार होंगे। तो मैं मानता हूं कि जब ऑस्ट्रेलिया BGT के लिए भारत 5 टेस्ट मैच खेलने आए तो संभवतः हम तैयार होंगे, क्योंकि अभी तो लर्निंग फेज होगा। यस, मतलब अभी क्या है ना, सफलताओं से सीखने का वक्त है, मौके देंगे आप यंगस्टर्स को, हो सकता है वो फेल हो, ट्रांसफॉर्मेशन फेज ऐसा थोड़ा होता है, चैलेंजिंग रहता है आपके लिए ये। लेकिन मेरे लिए थोड़ा सा देखा जाए तो धोनी, सचिन वाले से धोनी वाला ट्रांजिशन ज्यादा आसान, स्मूथ था। स्मूथ धोनी से कोहली वाला भी ट्रांजिशन कंपैरेटिवली स्मूथ था। ये वाला मुश्किल है थोड़ा, ये मतलब इस किस्म का ट्रांजिशन हमने नहीं देखा है, नहीं देखा। बिल्कुल, क्योंकि ऐसा हुआ था ना कि आप देखें सचिन और धोनी बहुत दिनों तक साथ भी खेले थे, फिर धोनी और कोहली का भी वास्ता रहा। इवन कोहली उसी टाइम से आ गए थे, द्रविड़ के साथ भी खेले हुए हैं, सचिन के साथ भी, तो उतना हमें फर्क नहीं महसूस हुआ। अब ये जो पीढ़ी है ना, ठीक है शुभमन गिल खेल रहे हैं वहां पे, बट बाकी उनके अलावा जो खिलाड़ी हैं, बहुत सारे खिलाड़ी जो अब आए हैं खेलने के लिए, तो मुश्किल होगा। शमी का खेलना आप कह रहे थे झटका है, अर्शदीप सिंह कंटेंशन में, और अंशुल कंबोज एक वैरायटी लेकर के आते हैं ना, लेफ्ट आर्मर कंबोज और अर्शदीप सिंह का नाम आ रहा है। और अर्शदीप पिछले साल काउंटी में खेले थे, की वजह से, स्विंग की वजह से, यस। और एक नेचुरल जो लेफ्ट हैंडेड गेंदबाज हैं वो आपको वैरायटी देते हैं। एक्चुअली क्या ना, मैं सब कोई बोलते हैं कि स्विंग स्विंग स्विंग, इट्स अबाउट द पेस आल्सो, कितने की स्पीड में आप स्विंग करा ले रहे हैं, मतलब वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि 140 और 135 की स्पीड वाले वहां हर दूसरा गेंदबाज इसके आसपास के पेस रेंज में स्विंग कराता है, और इसकी प्रैक्टिस ज्यादा आसान है। गेंद अगर स्विंग करे, पेस में करे, जैसे स्टेन का करता था, बिल्कुल, तो उसको खेल पाना ज्यादा मुश्किल है। अगर स्लो स्विंग है, मतलब स्लो गेंद पर स्विंग है, उसको तो हम समय मुझे एक्स्ट्रा मिल रहा है ना, एडजस्ट करना आसान है। खैर देखिए, बहुत टेक्निकलिटी, इतना टेक्निकलिटी में नहीं जाते हैं। कल भुवनेश्वर कुमार, प्रवीण कुमार को हमने देखा था इंग्लैंड में, विकेट ले लेते थे, लेकिन भुवनेश्वर ज्यादा पेस की, क्योंकि पेस थोड़ा ज्यादा उनका था। प्रवीण को मुश्किल होती थी, प्रवीण को ज्यादा आसान विकेट मिलते थे, बट रन भी बहुत पड़ जाते थे, लेकिन भुवनेश्वर को नहीं। भुवनेश्वर को ने तो आपको लॉर्ड्स टेस्ट में जिताया है अपने दम पर। यस,
भुवनेश्वर के पास वो गेम था, मतलब खैर वो अपना अपना दिन होता है यार, मतलब कौन कब अच्छा कर जाए नहीं। हमने इंग्लैंड की परिस्थितियों से ऐसे समझिए कि एक मैच में इंग्लैंड जबरदस्त बल्लेबाजी कर रहे थे, अचानक माहौल बदला और हार्दिक पांड्या ने 5 विकेट ले लिया। पांड्या की गेंद स्विंग होने लगी, सारे गेंद बल्ले के एज लेने लगे, तो वो ऐसे ही होता है, मतलब यू नेवर नो। बट ठीक है, हमने थोड़ी सी चर्चा करी है, अब जब टीम का अनाउंसमेंट हो जाएगा तब डिटेल में हम लोग करेंगे कि क्या हिट और क्या मिस रहे इस टीम के। आप हमारी बातचीत सुन रहे हैं, हमारा पॉडकास्ट कैसा लग रहा है आप हमें कमेंट सेक्शन में जाकर बता सकते हैं। वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो आज तक रेडियो के चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। जो लोग सिर्फ ऑडियो पे सुन रहे हैं वो हमें radio@aajtak.com पर लिख सकते हैं, मेल कर सकते हैं, अपने सुझाव फीडबैक भेज सकते हैं। बाकी अपना बहुत ख्याल रखिए और मंडे को मुलाकात होगी एक और एपिसोड में। सुनते रहिए, देखते रहिए, बल्ला बोल। नमस्कार।